दोस्तों, जिस घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है हमारे पे दोस्तों। 8 सितंबर। 8 सितंबर का आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने तैयारी की है। जिन्होंने तैयारी नहीं की वो तो एग्ज़ाम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने आप सभी ने तैयारी की है मुझे पता है, ठीक है ना। आप सभी ने तैयारी की है मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है। और 8 सितंबर आ चुका है हमारे प्यारे दोस्तों। कल आपका एग्ज़ाम है और उसी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मोटिवेशन और सावधानियां क्या क्या रखनी है मेरे पास, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। मोटिवेशन आप में होना चाहिए और मेरे प्यारे लाडलों, सावधानियां आपको रखनी चाहिए। क्या क्या ले जाना है, और मार्कशीट कैसे भरनी है, परीक्षा में पेपर कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कितना समय किसको देना है, ठीक है ना। पूरी रणनीति आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे लाडलों। यहाँ पर देख लीजिए, पूरी तैयारी के साथ में आया हूँ, ठीक है ना। पूरी तैयारी के साथ में आया हूँ और पूरी डाउट आपके सारे के सारे क्लियर यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है मेरे प्यारे लाडलों। तो जल्दी से एक बार से तैयार हो जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पहुँच सके और वो सारी की सारी सावधानियाँ रख सके और अपना पेपर बहुत अच्छे से हल कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को, पीटीटी के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन हो और हम यही चाहते हैं कि RPN वन स्टडी पॉइंट चैनल से लगभग स्टूडेंट्स जो कि जितने भी विद्यार्थी हैं सबका सिलेक्शन हो यहाँ पर PTT 2021 के लिए। सबको अपनी मनपसंद की कॉलेज मिले, यही हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आपने इतना प्यार दिया इतने दिनों में, तो और क्या कह सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके लिए मेरे पास तो यही है कि आपको एक अच्छी सी कॉलेज मिले और आपका बिल्कुल भविष्य है जो कि बहुत सुधरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मोटिवेशन की ओर चलते हैं मेरे पास। तो आज का मोटिवेशन यहाँ पर देखिएगा, किस्मत मौका देती है क्या दोस्तों, किस्मत मौका देती है पर मेहनत है जो कि चौंका देती है मेरे पास। तो आपने जो मेहनत की है ना, बहुत बड़ी मेहनत की है मेरे पास, तो बहुत कड़ी मेहनत की है और वो कड़ी मेहनत है जो कि चौंकाने वाली है सभी को। पढ़ने वाले के लिए परीक्षा और परिणाम खुशी की बात होती है, बिल्कुल सही बात है। पढ़ने वालों के लिए मेरे पास तो जो पढ़ा है उसके लिए तो परीक्षा का, उसको तो परीक्षा का इंतज़ार था कि परीक्षा कब आएगी और कब मैं बिल्कुल सिलेक्शन लेकर आऊँगा, ठीक है ना। जो पढ़ता है मेरे पास तो उसके लिए परीक्षा और परिणाम क्या है दोस्तों, खुशी की बात है। और जो आपने कल मेहनत की थी क्या दोस्तों, कल मैंने संघर्ष करने में हिम्मत की थी, तो मेरे प्यास तो आज मैं जीतने की हिम्मत करूंगा। तो मेरे प्यास तो आज आपको क्या दोस्तों, कल जो आपका एग्ज़ाम देने वाले हो आप, उसमें आपको पूरा पूरा 100% देना है, ठीक है ना मेरे प्यारे लाडलों। ध्यान रखिएगा, पेपर फाड़ के आना है क्या दोस्तों, पेपर फाड़ के आना है। तो चलिए मेरे प्यास तो एक एक करके सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करते हैं। ओमार सीट कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या आपको रणनीति अपनानी है एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे पहले तो मेरे प्यास तो पेपर करने की रणनीति, उससे पहले सुन लीजिए आपको क्या करना है दोस्तों। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं क्या दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपका माइंड एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, शांत माइंड होना चाहिए क्या दोस्तों। दिमाग है जो कि बिल्कुल, दिमाग है ना बिल्कुल एकदम शांत होना चाहिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर आपको जाना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, जितने भी आपने कमेंट किए थे ना उनके सारे के सारे एक एक करके सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाले यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास देखिएगा और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गलती हो गई आपसे तो मेरे पास तो आप सिलेक्शन से दूर जा सकते हैं, आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। मेरे पास तो दिमाग में आपको बिल्कुल शांति भर के जानी है और जितना पढ़ लिया उतना बस है, ठीक है ना। 8 तारीख को कोई नहीं पढ़ेगा मेरे पास तो, 8 तारीख को कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस दिमाग शांत करके जाना है। जितना पढ़ लिया बस बहुत है, बस उतना ही आएगा ऐसे सोचकर जाना है मेरे पास तो मेरे पास तो पेपर करने की रणनीति पहले हम देख लेते हैं क्या दोस्तों। पेपर करने की रणनीति, कौन सा पेपर पहले करना है कौन सा बाद में करना है। देखिए मेरे पास तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपका आएगा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के मेरे पास तो 50 प्रश्न आएंगे और उसके बाद में आएगा दोस्तों आपका जीके या फिर आपका शिक्षण अभिरुचि का कोई भी पार्ट आए, मैं आपको आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। 50 प्रश्न, उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड 50 प्रश्न, और हिंदी या फिर इंग्लिश, जिन्होंने भी इंग्लिश चुना है वो इंग्लिश करेंगे, अभी वो सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। 50-50 प्रश्न इसके आने वाले हैं, आप सभी जानते हैं, सिलेबस आपको पता है, ठीक है दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग को आपको कितना समय देना है मेरे प्यारे लाडलों, आपको 1 घंटा रीजनिंग में देना है, 1 आवर, 1 घंटा रीजनिंग में देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है क्या दोस्तों। 1 घंटा रीजनिंग में देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है मेरे पास तो,
1 घंटा लग गया रीजनिंग में। उसके बाद में जितना क्वेश्चन हो गए कोई बात नहीं, जितने हुए उतने हो गए। उसके बाद में मेरे पास तो 1 घंटे बाद में आपकी घंटी लगती है। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, जीके और ये तीनों के तीनों पार्ट है जो कि आपको करने हैं। 2 घंटे इनको देने हैं। यदि ये 2 घंटे से पहले हो जाते हैं तो फिर से रीजनिंग में आ जाइए और जो भी है चेक कर लीजिए। ठीक है मेरे पास तो ये समय सारणी आपको ध्यान रखनी है। 1 घंटे से ज़्यादा आपको सबसे पहले रीजनिंग ही करिएगा। ठीक है ना, रीजनिंग सबसे पहले कर लीजिएगा क्योंकि दिमाग फ्रेश रहेगा तो आपको दिमाग है जो कि चलाने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, दिमाग फ्रेश रहेगा तो रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने में आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, इसलिए सबसे पहले रीजनिंग कीजिएगा। उसके बाद में मेरे पास तो ये तो क्या दोस्तों रटी रटाई चीज़ें हैं, क्या दोस्तों रटी रटाई चीज़ें हैं। इनमें तो क्या दोस्तों बस आपको याद होने वाली चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पर ऑप्शन भरने हैं बस। यहाँ पर क्या दोस्तों समझने वाली और आपको सोल्व करने पड़ेगी चीज़ें, तो आपको सबसे पहले रीजनिंग करनी है। उसके बाद में मेरे पास तो जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, वो जो भी है आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटा पहले आपको रीजनिंग को देना है। 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा ही लगता है विद्यार्थियों को, लेकिन आपको 1 घंटा देना है। उसके बाद में आपको स्टार्ट कर देनी है मेरे पास तो ये तीनों सब्जेक्ट। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। चलिए मेरे पास तो इतना समझ में आ गया, तो आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका है क्या क्या लेकर जाना है। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, आपका हिंदी और इंग्लिश का संशय है ना, हिंदी और इंग्लिश का देखिए, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी किसको करना है और इंग्लिश किसको करना है, काफ़ी कमेंट आ रहे थे। ठीक है ना, हिंदी किसने चूज किया है मैं भूल गया, फोरम में कैसे किया पता नहीं, क्या चूज किया, हिंदी किया कि इंग्लिश किया मैं भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको क्या करना है, वहाँ पर जब ओमार शीट मिलेगी ना आपको, देखिए ओमार शीट आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, ओमार शीट मिलेगी ना मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपको मीडियम चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो नहीं है। देखिए हर एक डिपार्टमेंट की ओमार शीट है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ओमार शीट में आपको वहाँ पर लिखा मिलेगा कि हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश है, तो वहाँ पर आगे गोले रहेंगे। ठीक है ना, हिंदी मीडियम रहेगा तो हिंदी वाले क्वेश्चन करने, तो मेरे पास तो हिंदी के क्वेश्चन आपको गोला करना है। ठीक है ना, और इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम को चूज करना है। ठीक है ना दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं तो वहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, और बाकी आपने कोई भी भरा हो कि नहीं भरा हो, हालांकि उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम नहीं पूछा जाता है फोरम में, बस आपको यहीं पर पूछा जाता है क्योंकि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। क्या ना, पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आएगा, इसलिए ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है ना, जिसको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं वो हिंदी वहाँ पर मीडियम चुनेगा, और जिसको इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं वो इंग्लिश चुनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्या क्या ले जाना है मेरे पास, तो क्या क्या ले जाना है ये देख लीजिए, क्या क्या ले जाना है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका सबसे पहला तो एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका निकलवा लीजिएगा, प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है ना, ई मित्र से। फिर पेन कैसा ले जाना है मेरे पास, तो काला या फिर एडमिट कार्ड पर आपका लिखा गया है काला या फिर नीला बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है ना, जेल पेन नहीं चलेगा, ना ही पेंसिल चलेगी, पेंसिल नहीं चलेगी, पेंसिल नहीं चलेगी, ध्यान दीजिएगा। और 2 पेन आपको ले जाने हैं मेरे पास, तो एक खराब भी हो गया तो आपका क्या दोस्तों, नए नए पेन होते हैं तो क्या दोस्तों कभी कभी खराब भी निकल जाता है, तो 2 पेन आपको नए पेन आपको ले जाने, क्या दोस्तों 2 नए पेन आपको ले जाने, काला हो या फिर नीला, दोनों ही चलते हैं। क्या दोस्तों, दोनों ही चलेंगे। ठीक है ना, और 2 फोटो आपको ले जानी है। क्या दोस्तों, 2 फोटो ले जानी है। 2 फोटो क्यों ले जानी है मेरे पास, तो एक तो आपको एडमिट कार्ड पर जो देखिए इस प्रकार का एडमिट कार्ड है आपका, यहाँ पर आपको चिपकानी है फोटो, या तो आप यहाँ से घर से चिपका के ले जाइएगा या फिर वहाँ पर सेंटर पर आपको चिपका देंगे, कोई भी बात डाउट यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पास। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए 2 फोटो क्यों ले जानी, एक तो आपको यहाँ पर चिपकानी और एक क्या पता आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए मेरे पास, तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेनी है। 2 फोटो आपको ले जानी है, आपकी जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है। ठीक है ना, चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए मेरे पास तो आईडी कार्ड, आईडी कार्ड में मेरे पास तो आप क्या क्या ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और परिचय पत्र। ठीक है ना, मेरे पास तो जिसमें आपकी फोटो हो वो आईडी कार्ड आपका चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है ना दोस्तों, फोटो ऐसे तो नहीं जो मतलब कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो वही आपका चलेगा, मार्कशीट नहीं चलेगी मेरे पास। तो आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, आप आधार कार्ड ले जाइएगा, सबके पास होता है आधार कार्ड। ठीक है ना, ठीक है ना, बाकी तो पता नहीं लाइसेंस हो या नहीं हो, परिचय पत्र हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड सबके पास में होता है, बिल्कुल लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, अब हो गया मेरे पास तो मास्क, मास्क तो बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि कोरोना काल है, मास्क तो आप सभी को ज़रूरी है मेरे पास। तो ठीक है ना दोस्तों, और हाँ एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, बोतल, बोतल आप ले जाना चाहते हैं मेरे पास, तो पानी की बोतल आप ले जाना चाहते हैं तो 1 लीटर
तक की बोतल आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना। 1 लीटर से बड़ी बोतल आप नहीं ले जा सकते। 1 लीटर का तो आपको एडमिट कार्ड में बोला गया है कि 1 लीटर की बोतल आप ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते, लेकिन ले जा सकते हैं। क्या दोस्तों, ले जा सकते हैं, अपनी बोतल लेकर आनी है मेरे पास, ठीक है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे और भी आपके डाउट हैं जो कि क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास तो ये सब के सारे वहाँ पर आपको फिल करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडमिट कार्ड देखिए ये आपका जो कट करके वो वहाँ पर कॉलेज में जमा होगा, सेंटर पर जमा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको वहाँ पर एजुकी भरवा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मेरे पास तो घड़ी, आभूषण, जूते कैसे और कपड़े कैसे पहन के जाने हैं वो देख लीजिए। क्या दोस्तों, वो देख लीजिए, घड़ी पहन के जाएं कि नहीं दें। देखिए मेरे पास तो कई सेंटर ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रिक्टली होते हैं और कोई पर है जो कि इतना ज़्यादा यहाँ पर जो कि नहीं किया जाता है। तो मेरे पास तो घड़ी BSTC में कई विद्यार्थी पहन कर गए थे, लेकिन किसी किसी सेंटर में घड़ी का मना भी किया था दोस्तों। तो मेरे पास तो मेरी यही सलाह है कि आप घड़ी पहनकर ना जाएं। क्या दोस्तों, घड़ी पहनकर ना जाएं, आभूषण पहनकर ना जाएं, जैसे कि अंगूठी है, गले में लॉकेट है या फिर कोई भी है, ठीक है ना। जूते पहनकर ना जाएं, आप सैंडल पहन के जाएं, ठीक है ना। सैंडल पहन के जाएं या फिर आप चप्पल पहन के जाएं, ठीक है ना। चप्पल या फिर सैंडल पहन के जाएं, आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे पास तो। जूते ना पहन के जाएं ताकि वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना दोस्तों। और मेरे पास तो और भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, इसमें आपका सबसे बड़ा डाउट है। यहाँ पर माइनस मार्किंग मेरे पास तो नहीं है। आपको सारे के सारे 200 प्रश्न आएंगे, 200 के 200 प्रश्न करने हैं। यदि आते हो तो भी करने हैं, नहीं आते हैं तो भी 200 में से 200 प्रश्न आपको करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। सारे के सारे गोले भर के आना है, यदि आते हो या नहीं आते हो, ठीक है ना। माइनस मार्किंग नहीं है मेरे पास तो, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, मोबाइल बैग कहाँ पर रखेंगे। वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए, हमारा सेंटर तो बहुत दूर है, तो हम बैग तो ले जाएंगे, मोबाइल भी ले जाएंगे, लेकिन रखेंगे कहाँ पर। मेरे पास तो हर एक सेंटर पर, हर एक सेंटर के बाहर या तो कोई ऐसी दुकानें होगी जहां पर है जो कि आपका मोबाइल फंड्स है जो कि जमा किया जाता है, ठीक है ना। और 10 रुपये या फिर 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये या फिर 20 रुपये का आपको टोकन लेना पड़ता है और वहां पर है जो कि आपका बैग जमा किया जाता है और आपकी परीक्षा होने के बाद में वापस आपका टोकन देंगे तो आप लौटा सकते हैं। क्या दोस्तों, आपको लौटा देंगे दोस्तों, है ना। तो मेरे पास तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। या फिर आपके या तो कोई बाहर सेंटर के बाहर कोई दुकानें होती है या फिर मेरे पास तो सेंटर के अंदर ही जमा किए जाते हैं। क्या दोस्तों, कहीं कहीं एग्जाम सेंटर होते हैं वहाँ पर सेंटर के अंदर ही जमा किए जाते हैं मेरे पास तो, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई गई है तो क्या करें। कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई है, क्या करें। एग्ज़ाम देने दिया जाएगा कि नहीं देने दिया जाएगा। मेरे पास तो बिल्कुल देने दिया जाएगा एग्ज़ाम। देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अभी 18 के नहीं हुए और 18 के कम की वैक्सीन नहीं आई है, तो मेरे पास तो वैक्सीन लगाई है तो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन नहीं लगाई है तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आपको दिया जाएगा, एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर डरने की, ठीक है दोस्तों। और मेरे पास तो मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मास्क आपकी सेफ्टी के लिए है। मेरे पास तो कोरोना चल रहा है तो बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों, सेफ्टी आपकी रहनी जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि आप भावी शिक्षक बनने वाले हो। क्या दोस्तों, भावी शिक्षक बनने वाले हो और आप लापरवाही नहीं करोगे, ये मुझे पता है। रफ कार्य कहाँ पर करें, रफ कार्य कहाँ पर करें मेरे पास तो देखिए, जो आपका पेपर आएगा ना, पेपर आपको देंगे ना, उसके पीछे आपको जगह मिलेगी, उसके पीछे एक खाली पेज मिलेगा, उस खाली पेज में आपको करना है मेरे पास तो रफ कार्य, ठीक है ना। और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी डर लगता है तो मेरे पास तो वो एग्जामिनर वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो बिल्कुल आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। और कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओमार शीट भरते समय सावधानियां क्या क्या रखनी है वो देख लीजिए, सावधानियां क्या क्या रखते हैं वो देख लीजिए। क्योंकि मेरे पास तो ओमार शीट आप क्या कर दीजिए दोस्तों, ओमार शीट की बात करूँ तो मेरे पास तो आपकी वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ही वही है, क्या ना, सबसे बड़ी चीज़ ही वही है। एक ही मिलेगी मेरे पास तो, क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी, एक बार ही मिलेगी मेरे पास तो। ओमार शीट बार बार नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ पर गलती हो गई तो मेरे पास तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, एग्जाम से बाहर। एक पेपर दिया कि नहीं दिया बराबर हो, ठीक है ना, वो वहाँ पर गड़बड़ हो गई मेरे पास तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। क्या दोस्तों, एक ही यहाँ पर मिलेगी, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। ओमार शीट कैसे भरें, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। ओमार शीट कैसे भरें, तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिएगा ओमार शीट आपके सामने आ चुके हैं मेरे पास तो। ओमार शीट कैसे भरनी है वो देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो ओमार शीट में
आपको नाम हमेशा कैपिटल लेटर में भरे जाते हैं। क्या दोस्तों, कैपिटल लेटर में आपके नाम जो भी है, नाम है जो भी यहाँ पर भरने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ राम, राम शर्मा, ठीक है। इस प्रकार से राम शर्मा मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसको किस प्रकार से लिखेंगे आपको पता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं जूम करके बता रहा हूँ। देखिए ये आपका जो देखिए ये जिस प्रकार से ये कॉलम है, तो मेरे पास तो यहाँ पर आर ए एम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक कॉलम छोड़ेंगे क्योंकि स्पेस है ना, तो एक कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है ना। जिसके जैसे कि जाति और नाम के बीच में जो स्पेस होगा ना, वहाँ पर एक कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आगे लिखेंगे, ठीक है मेरे पास। तो ये आपको नाम वाला तो पता चल गया होगा। अब रोल नंबर आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। क्या दोस्तों, रोल नंबर आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए मेरे पास। तो रोल नंबर कैसे लिखना है, देखिए रोल नंबर की बात करें तो मेरे पास तो आपको क्या करना है, हमेशा रोल नंबर है जो कि पीछे से लिखना है। क्या दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, ये देखिए रोल नंबर का खांचा है, ठीक है। रोल नंबर का खांचा है यहाँ पर, देखिए रोल नंबर जैसे कि आपके, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको रोल नंबर है आपके, जैसे कि 1546 7, ठीक है। ये आपका यहाँ पर है रोल नंबर, ठीक है। तो मेरे प्यास तो आप कैसे भरेंगे, तो आपको हमेशा पीछे से भरना है। यहाँ पर 7 लिखेंगे, उसके बाद में 6 लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर 4 लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बाहर नहीं लिखना है, ठीक है ना। मेरे तो यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब जो आगे खाने बच गए उसमें आपको 0 0 लिख देना है। क्या दोस्तों, 0 0 लिख देना है। क्या दोस्तों, 0 0 लिख देना है, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा आपको पीछे से भरने हैं रोल नंबर, ठीक है दोस्तों। और जो गोले भरने हैं मेरे पास तो एकदम यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 1 भरना, सॉरी यहाँ पर 7 भरना, तो यहाँ पर 7 वाला गोला, ठीक है ना। हर एक कॉलम में आपको यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, और वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ओ मार्क शीट मिलेगी सबसे पहले, उसके बाद में आपको पेपर मिलेगा। तो मेरे पास तो ओ मार्क शीट, क्या दोस्तों, ओ मार्क शीट पर जो नंबर होते हैं वो नंबर और आपके जो आपके पेपर के नंबर होंगे, ठीक है ना। पेपर में जो कोड लिखे हुए होंगे वो सेम होने चाहिए, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पर जो लिखने होते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं पर तो सेम होते हैं, कहीं कहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों लिखने होते हैं ओमार नंबर, वो आपको वहाँ पर सारी की सारी एग्जामिनर डिटेल बता देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। रिप्लाई आपको देने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो 120 क्वेश्चन की है, लेकिन आपके 200 प्रश्न के आएगी वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे तो आप सबको सभी कुछ है जो कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, या फिर कमेंट कर दीजिएगा इसी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन पहली लिस्ट में हो। और मेरे प्यारे दोस्तों इतने दिन आपको पढ़ाकर और आपके साथ में रहकर मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और बहुत याद आएगी आप लोगों की एग्ज़ाम के बाद भी। और मेरे प्यारे लाडलो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर सुन लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज को, ठीक है ना। वहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, एग्ज़ाम होने के बाद में पेपर के जो भी क्वेश्चन आए थे वो आपको भेजने हैं, ठीक है ना। जो जितने भी आपको याद हो सारे के सारे भेज दीजिएगा मेरे पास तो, ठीक है ना। फ़ोटो खींच के कि कैसे आप लिख के भेजो, कैसे लिखो, तो मेरे पास तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन भेजने हैं ताकि हम एनालिसिस कर सकें, ठीक है ना। एनालिसिस कर सकें मेरे पास तो, इसलिए आपको क्या करने दोस्तों, वहाँ पर है जो कि वहाँ पर क्या करने मेरे पास तो क्वेश्चन आपको भेजने हैं एग्जाम होने के बाद में, ठीक है ना दोस्तों। इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा, टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा मेरे पास तो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आता है ना वो कमेंट बॉक्स, उसमें भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको एनालिसिस करवाना है मेरे पास तो, इसलिए आपके क्वेश्चन तो भेजने आपको पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरे पास तो आप सभी से इतने दिनों तक जुड़कर बहुत अच्छा लगा, और आई होप आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे और आपका सिलेक्शन पहली बार में होगा मेरे पास तो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में इतने विश्वास और इतने बिल्कुल जुड़े रहे थे मेरे प्यास तो इतने दिन हमारे साथ में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सिलेक्शन पहली बार में हो मेरे प्यास तो यही कामना करते हैं। और मेरे प्यास दोस्तों एग्ज़ाम में पेपर फाड़ के आएगा, क्या दोस्तों, पेपर फाड़ के आएगा, क्योंकि तैयारी आपकी ताबड़तोड़ थी मेरे प्यास दोस्तों, ठीक है ना। तैयारी आपकी ताबड़तोड़ है। तो मेरे प्यास दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।